हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश का यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 है आपका इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, आपका कोर्स टाइटल है। और इससे पहले ही मैंने प्लॉट पर और कैरेक्टराइजेशन पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी स्ट्रक्चर की परिभाषा, यानी संरचना की परिभाषा। स्ट्रक्चर इन लिटरेचर इज द ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क और अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लिटरेरी वर्क सच एज अ नोवेल, प्ले, पोएम और शॉर्ट स्टोरी। यानी कि साहित्य में संरचना का मतलब किसी कहानी, कविता, नाटक या उपन्यास के अलग अलग हिस्सों को एक सही क्रम और ढंग से सजाना है। आगे देखते हैं। It refers to how events, ideas, dialogues and descriptions are arranged and connected to create a complete and meaningful narrative। यानी कि इसमें यह देखा जाता है कि घटनाएं, बातें, संवाद और वर्णन किस तरह जुड़े हुए हैं ताकि कहानी पूरी और साफ सुथरी लगे। मतलब कहने का है कि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कहानी, कविता या नाटक, उपन्यास में, क्योंकि ये जो है कहानी को एक सही क्रम में सजाती है, बनाती है। और इसमें ये देखा जाता है कि जो घटनाएं हैं, जो बातें हो रही हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो ताकि जो कहानी हो अच्छे से समझ में आए और पूरी तरह से ऑडियंस उसको समझ सके। आगे देखते हैं। अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर गिव्स शेप एंड ऑर्डर टू अ लिटरेरी वर्क, शोइंग हाउ द स्टोरी बिगिंस, डेवलप्स, रीच द क्लाइमैक्स एंड कम्स टू एन एंड। अच्छी संरचना कहानी को आकार देती है। ये बताती है कि कहानी कैसे शुरू होगी, बीच में क्या क्या होगा, सबसे रोचक हिस्सा कब आएगा यानी क्लाइमैक्स कब आएगा, और अंत कैसा होगा। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इवेंट्स, बिल्ड सस्पेंस एंड इमोशनल इम्पैक्ट एंड गाइड्स द रीडर स्मूथली थ्रू द नैरेटिव। ये कहानी के बहाव को ठीक रखती है, रोमांच और भावना बढ़ाती है और जो रीडर होते हैं उनको आसानी से कहानी समझने में मदद करती है। आगे देखते हैं। तो ये था डेफिनेशन। अब मीनिंग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इज द skeleton ऑफ अ लिटरेरी वर्क दैट अरेंज ऑल इट्स पार्ट इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, गिविंग द स्टोरी क्लैरिटी, यूनिटी एंड कंप्लीटनेस। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह होगा कि संरचना मतलब कहानी का ढांचा, जो उसके सभी हिस्सों को सही क्रम में जोड़कर उसे साफ सुथरी, जुड़ी हुई और पूरी बनाती है ताकि ऑडियंस को यह आसानी से समझ में आए। आगे देखते हैं। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन लिटरेचर देख लेते हैं, यानी कि संरचना के प्रकार। सबसे पहले आता है लाइनर स्ट्रक्चर। इवेंट्स आर टोल्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि रेखीय संरचना। लाइनर स्ट्रक्चर का मतलब होता है रेखीय संरचना, घटनाएं समय के क्रम में बताई जाती हैं। अगला है नॉन लाइनर स्ट्रक्चर, यानी कि अरेखीय संरचना। इवेंट्स आर आउट ऑफ ऑर्डर यूजिंग फ्लैशबैक्स और फॉरशैडोइंग, यानी कि जो घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वे समय के क्रम में नहीं होते बल्कि फ्लैशबैक या भविष्य के संकेत के साथ बताई जाती हैं। अगला है सर्कुलर स्ट्रक्चर। स्टोरी एंड्स वेयर इट बिगिन, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कॉम्प्लेशन, यानी कि कहानी वहीं ख़त्म होती है जहाँ से शुरू हुई थी। ये क्या है, ये है स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है लाइनर स्ट्रक्चर में, क्या होता है कि घटनाएं जो होती है, जो इवेंट्स होते हैं, वो समय के क्रम में बताए जाते हैं, यानी कि समय के हिसाब से बताए जाते हैं। ठीक है। नॉन लाइनर स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वो समय के क्रम में नहीं बल्कि फ्लैशबैक या भविष्य के संकेत के साथ बताए जाते हैं। ठीक है। और सर्कुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कहानी होती है वहीं ख़त्म होती है जहाँ से वो शुरू हुई थी। आगे देखते हैं। अगला है पैरेलल स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं समांतर संरचना। टू और मोर स्टोरी लाइन्स रन साइड बाई साइड एंड मेक कनेक्टेड लेटर, यानी कि दो या दो से अधिक कहानियाँ साथ साथ चलती हैं और आगे जाकर जुड़ जाती हैं। ठीक है। और अगला है फ्रेम स्ट्रक्चर। अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी लाइक द कैंटरबरी टेल्स, यानी कि एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी का चलना, यानी कि कोई एक कहानी है उसके अंदर एक दूसरी कहानी भी चल रही है, जैसे कि द कैंटरबरी टेल्स है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शेक्सपियर प्लेज यूजली फॉलो अ 5 एक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पर कह रहा है कि शेक्सपियर के नाटक ज़्यादातर 5 हिस्सों में लिखे जाते हैं। वो कौन कौन से हिस्से हैं देख लेते हैं। पहला हिस्सा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, यानी कि कहानी की शुरुआत होती है इसमें। अगला होता है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन को बोलते हैं बढ़ती घटनाएं, यानी कि इसमें क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में रोमांच और उत्सुकता बढ़ने लगती है। अगला आता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है, क्लाइमैक्स को बोलते हैं चरम बिंदु। कहानी का सबसे रोमांचक या मोड़ लाने वाला पल यही होता है।
अगला होता है फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन में क्या होता है, घटनाओं का कम होना, यानी कि जो घटनाएं होती हैं वो धीरे धीरे अपने एंड की ओर बढ़ने लगती हैं, यानी कहानी का तनाव कम होता है और समस्या सुलझने लगती है। लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन, यानी कि अंत, कहानी का समापन इसी में होता है। तो ये क्या है, ये 5 एक्ट स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर के 5 एक्ट हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी, नरेटिव, यानी कि कहानी का मूल ढांचा। सबसे पहले आता है एक्सपोजिशन, जिसको बोलते हैं बिगनिंग, यानी शुरुआत, किसी भी कहानी की शुरुआत। इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड बेसिक सिचुएशन, यानी कि किसी भी कहानी में कैरेक्टर्स या जगह या समय या स्थिति का परिचय होता है, यानी कि बताया जाता है कि मतलब हमारा मेन हीरो कौन है, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कहाँ की बात की जा रही है, किस समय की बात की जा रही है। तो बिगनिंग में यही सब किसी भी कहानी में बताया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल में द ओपनिंग ऑफ सिंड्रेला इंट्रोड्यूसिंग हर लाइफ एंड फैमिली, यानी एग्जाम्पल में यहाँ पे सिंड्रेला लिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि सिंड्रेला की शुरुआत, जिसमें उसके जीवन और परिवार का वर्णन होता है। आगे देखते हैं। अगला है राइजिंग एक्शन, यानी कि बढ़ती घटनाएं। सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट क्रिएट इंटरेस्ट एंड सस्पेंस, यानी कि ऐसी घटनाएं जो रोमांच और सस्पेंस पैदा करती हैं। कहानी में आगे ये होता है, बिगनिंग के बाद राइजिंग एक्शन आता है। द फेरी गॉडमदर अपीयर्स एंड प्रिपेयर्स सिंड्रेला फॉर द बॉल, यानी कि फेरी गॉडमदर का आना और सिंड्रेला को बॉल के लिए तैयार करना। ये क्या है, ये एक राइजिंग एक्शन है, यानी कि बढ़ती घटना है जो बिगनिंग के बाद हमको देखने को मिलती है सिंड्रेला में। आगे देखते हैं। अगला है क्लाइमैक्स, जिसको बोलते हैं चरम बिंदु, द टर्निंग पॉइंट और मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी का सबसे रोमांचक पल या मोड़ कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ सिंड्रेला दिया गया है, और सिंड्रेला जो है मूवी भी बनी है सिंड्रेला पे, तो आप लोगों ने देखी होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। तो सिंड्रेला लीव्स द बॉल एट मिडनाइट लीविंग हर ग्लास स्लीपर, यानी कि सिंड्रेला का रात 12 बजे बॉल से निकलना और अपना ग्लास स्लीपर छोड़ देना, क्या है, एक क्लाइमैक्स है कहानी का। आगे देखते हैं। अगला है फॉलिंग एक्शन, जिसको बोलते हैं गिरता चरण, इवेंट्स आफ्टर द क्लाइमैक्स दैट लीड टुवर्ड्स द एंडिंग, यानी कि क्लाइमैक्स के बाद होने वाली घटनाएं जो कहानी को अंत की ओर ले जाती हैं। एग्जाम्पल में है द प्रिंस सर्चेस फॉर द ओनर ऑफ द स्लीपर, यानी कि राजकुमार जूते के मालिक को खोजता है, यानी राजकुमारी को खोजता है। आगे देखते हैं। रेजोल्यूशन, एंडिंग देख लेते हैं क्या है। द कॉन्फ्लिक्ट इज सॉल्व एंड द स्टोरी कम्स टू अ कंक्लूजन, यानी कि संघर्ष का हल निकलता है और कहानी निष्कर्ष पर पहुंचती है और राजकुमार राजकुमारी को ढूंढ लेता है। एग्जाम्पल में है द प्रिंस फाइंड सिंड्रेला एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, यानी कि जो राजकुमार होता है वो सिंड्रेला को ढूंढ लेता है, वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहते हैं। तो ये क्या है, ये कंक्लूजन है सिंड्रेला प्ले का या सिंड्रेला मूवी का। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी कि संरचना का महत्व। प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड ऑर्डर टू द नरेटिव, जो स्ट्रक्चर होता है वो कहानी में स्पष्टता और क्रम प्रदान करता है। हेल्प्स इन बिल्डिंग सस्पेंस एंड इमोशनल इम्पैक्ट, यानी कि स्ट्रक्चर कहानी में सस्पेंस और भावनात्मक प्रभाव बनाने में हेल्प करता है। गाइड्स द रीडर थ्रू द स्टोरी स्मूथली, यानी ये रीडर को कहानी के माध्यम से आसानी से मार्गदर्शन देता है। मेक्स द थीम एंड मैसेज मोर इफेक्टिव, यानी कि ये कहानी के थीम और मैसेज को अधिक प्रभावी बनाता है। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। ओवरऑल इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो कहानी को स्पष्ट, आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है, जिससे रीडर या ऑडियंस कहानी को आसानी से समझकर उसका पूरा आनंद ले पाती है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर, इसमें आपने जाना स्ट्रक्चर के बारे में। और इससे पहले मैंने प्लॉट पर और कैरेक्टराइजेशन पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।